तू मेरे साथ साथ, मैं तेरे साथ साथ, हम दोनों का है प्यार। खट्टा आम का अचार, खट्टा आम का अचार। कालू जी, मुझे आम का अचार बहुत पसंद है, मुझे आम का अचार ला दो ना। गोरी, तुम चिंता ना करो, मैं आज ही तुम्हारे लिए कहीं से आम का अचार चुरा कर लाता हूँ। मेरा सुंदर पति, मुझे पता था मेरा कालू पति जी मेरी खातिर कोई भी चोरी कर सकता है। कालू कौवा घर से निकलता है। कालू कौवा सीधा बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल बुलबुल, क्या तुम्हारे घर में आम का अचार है? नहीं कौवे, मेरे पास आम का अचार तो नहीं है, मेरे पास हरी मिर्ची और गाजर का अचार है। नहीं, मुझे आम के अचार की जरूरत है, वो मुझे कहाँ से मिलेगा? पिछली बार हरियाली तोती ने आम का अचार बनाया था, तुम हरियाली तोती के पास जाओ और उससे पूछ लो। फिर कालू कौवा हरियाली तोती के घर जाता है। हरियाली तोती दाना लेने जाने ही वाली थी, वो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। हरियाली, क्या तुम्हारे पास आम का अचार है? हाँ कौवे भैया, मेरी माँ ने मेरे लिए आम का अचार भेजा है, वो अचार बहुत स्वादिष्ट है। हरियाली तोती, मुझे आम का थोड़ा सा अचार दे दो, मेरी पत्नी मांग रही है। कौवे भैया ठीक है, मगर थोड़ा सा ही मिलेगा। ऐसा कहते हुए हरियाली तोती कौवे को थोड़ा सा आम का अचार दे देती है। अब चलो घर से बाहर हो जाओ, मुझे कुंडी लगाकर दाना लेने जाना है। कौवा हरियाली के घर से बाहर चला जाता है और हरियाली कौवे को आम का अचार देने के बाद घर के दरवाजे की बाहर से कुंडी लगाकर दाना लेने चली जाती है। ये आम का अचार तो बहुत स्वादिष्ट होगा। कौवे के मुंह में पानी आ रहा था और कौवा वो अचार खाने लगता है। अचार इतना स्वादिष्ट था कि कौवा सारा ही अचार खा लेता है। ये अचार तो खत्म हो गया, अब मैं अपनी गोरी पत्नी के लिए अचार कहाँ से लेकर जाऊंगा? मैं हरियाली के घर से बाकी का सारा अचार चोरी कर लेता हूँ। कालू कौवा इधर उधर देखता है और हरियाली के घर में घुस जाता है। वो घर में जाकर अचार का डिब्बा ढूंढने लगता है, जो थोड़ी ही देर बाद कालू कौवे को मिल जाता है। मिल गया, मुझे अचार का डिब्बा मिल गया। अभी कालू कौवे ने डिब्बे को पंखी लगाया था कि बाहर से हरियाली का पति मिठू तोता आ जाता है। कौन कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैं कालू कौवा हूँ मिठू। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम्हारी पत्नी खेतों में काम कर रही है, उसे भूख लग गई थी, वो आम का अचार मांग रही है। झूठे, मेरी पत्नी तो दाना लेने गई हुई है, अब तू पिटेगा, तू मुझसे बहुत पिटेगा। मिठू कालू कौवे को घर के अंदर बंद करके बाहर से कुंडी लगा देता है और पास वाले पेड़ से एक डंडा काटने लगता है। मर गया, आज तो मर गया, अगर पहले पता होता तो इतना लालच ना ही करता। हरियाली तोती भी आ जाती है। तोता तोती को सारी बात बताता है। मैंने भी दुष्ट कौवे को घर के अंदर बंद कर दिया है। पति जी, इसे लालची कौवे का पेट कभी नहीं भरेगा। फिर दोनों पति पत्नी घर का दरवाजा खोलते हैं और कौवे की खूब धुलाई करते हैं। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। किसी ना किसी तरह कालू कौवा जान छुड़वाकर वहां से भाग जाता है। वो उड़ता हुआ दूर पहाड़ों पर जाकर बैठ जाता है। मारा, बहुत मारा, जालिम तोते ने मेरे पंख पर मारा। मगर अचार भी बहुत स्वादिष्ट था। मगर अब मैं गोरी के लिए अचार कहाँ से लेकर जाऊं? पास से चिड़िया गुजर रही थी। कौवा चिड़िया से पूछता है, चिड़िया चिड़िया, क्या तुम्हारे पास आम का अचार है? नहीं कौवे, मेरे पास आम का अचार तो नहीं है। अगर तुम मुझे कच्चे आम ला दो तो मैं तुम्हें आम का अचार ज़रूर बना दूंगी। मैं अभी कच्चे आम लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा चील के आमों के बाग में जाता है और इधर उधर देखकर
चील के बाग से कुछ कच्चे आम तोड़ लेता है। थोड़ी दूर बैठा हुआ कबूतर कौवे को चोरी करते हुए देख लेता है। कौवा, कौवा चोर, मैं अभी जाकर चील को बताता हूँ। कौवा वो कच्चे आम लेकर चिड़िया के घर जाता है। मैं ले आया चिड़िया, चिड़िया मैं कच्चे आम ले आया हूँ। सिर्फ इन कच्चे आमों से अचार थोड़ी बनेगा, अब जल्दी से जाओ, नमक, मिर्ची, कुछ मसाले और सरसों का तेल भी लेकर आओ। ये सब तो बहुत मुश्किल है, मगर मैं अपनी पत्नी गौरी को आमों का अचार खिलाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कौवा इंसानों की बस्ती में जाता है। किसान की पत्नी ने अपनी छत पर लाल मिर्ची सुखाने के लिए रखी हुई थी। कौवा लाल मिर्ची चुराता है और भाग जाता है। चिड़िया, चिड़िया ये रही लाल मिर्ची, मैं अब नमक लेकर आता हूँ। फिर कौवा पहाड़ों पर जाता है। बहुत मुश्किल से उसे वहाँ से नमक मिल जाता है। कौवा नमक लेकर फिर से चिड़िया के पास आता है और फिर कौवा मसाले लेने शहर वाले जंगल जाता है। ऐसे शाम तक कौवा सारी चीज़ें पूरी कर देता है। कौवे, अब तुम घर जाओ, मैं रात को इन कच्चे आमों का अचार बना दूंगी और तुम कल सुबह सवेरे ये अचार ले जाना। चिड़िया, आम का अचार ऐसा बनाना कि मेरी पत्नी खुश हो जाए। कौवा घर चला जाता है। कहाँ है कालू जी, मेरा आम का अचार कहाँ है? गौरी, मैं कच्चे आम और मसाले चिड़िया को देकर आया हूँ। चिड़िया तुम्हारे लिए आम का अचार बना रही है। और ये तुम्हारे पंख पर क्या हुआ है? कौवा बात छुपा लेता है कि वो तो तोतों से पिटा है। कुछ नहीं, बस कांटा चुभ गया था। दूसरे दिन चिड़िया कच्चे आमों का अचार बना लेती है। कौवा सुबह सवेरे आता है और चिड़िया से अचार ले जाता है। कौवा घर जा रहा था कि रास्ते में चील और कबूतर आ जाते हैं। चील दी, यही है वो कौवा जिसने आपके बाग से कच्चे आम तोड़े थे। कौन? मैं नहीं हूँ वो कौवा। कहाँ है? मेरे बाग से तोड़े हुए कच्चे आम कहाँ है? जल्दी बताओ, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। चील दी, मैंने तो उन आमों से अपनी पत्नी के लिए आम का अचार बनवा लिया है। तो फिर मुझे ये अचार ही दे दो। चील कौवे से अचार वाला बर्तन छीन लेती है। भाग जाओ यहाँ से, शुक्र करो मुझे आम का अचार बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुझे छोड़ रही हूँ, वरना मार मार कर तुझे उल्लू बना देती मैं। फिर कौवा रोता हुआ खाली हाथ ही घर लौट जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। उसके पति की मौत 2 महीने पहले एक गंभीर बीमारी के कारण हो गई थी। पति के इलाज में माँ चिड़िया की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई थी और अब वो दाने दाने की मोहताज हो गई थी। इसलिए रानो चिड़िया दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी। एक दिन रानो चिड़िया गौरी कौवी के घर का काम कर रही थी कि एक गिलास मम्मा चिड़िया के पैर से छूटकर गिर जाता है और टूट जाता है। मनहूस, अंधी हो गई हो क्या? देखकर काम नहीं कर सकती? पिछली बार एक प्लेट तोड़ दी थी और आज गिलास तोड़ दिया। चल भाग, मैं तुझे अब काम पर नहीं रखूंगी। गौरी मालकिन, मुझे गरीब पर दिया करे, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं और मेरी बेटी भूख से मर जाएंगी। जो कल मरती हो आज मर जाओ, मगर मैं अब तुम्हें काम पर किसी कीमत पर नहीं रखूंगी। रोती हुई माँ चिड़िया अपने घर चली जाती है। अपनी माँ को रोता हुआ देखकर उसकी बेटी गुड़िया कहती है, माँ क्या हुआ है, आज आप इतना रो क्यों रही हैं? गुड़िया बेटी, मालकिन गौरी ने आज मुझे काम से निकाल दिया है, अब हम माँ बेटी क्या करेंगी? कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। माँ चिड़िया को कोई भी काम नहीं मिलता। फिर थक हार कर माँ चिड़िया अपना कुछ सामान लेती है और अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर अपनी माँ वाले जंगल चल देती है। रास्ते में वो पानी पीने नदी के पास रुकती है। माँ, और कितना दूर है नानों का जंगल? मैं तो थक गई हूँ। बेटी,
वो जो बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं, उन पेड़ों के दूसरी ओर है तेरी नानों का घर। वो दोनों माँ बेटी फिर से उड़ती हैं और वो दोनों दूसरे जंगल पहुंच जाती हैं। गुड़िया अपनी नानों का घर देखकर बहुत खुश होती है। वाह माँ, नानों का घर तो हमारे घर से भी ज्यादा सुंदर है। फिर मम्मा चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से एक बुलबुल बाहर आती है। जी बताइए, आपको किससे मिलना है? ये घर तो मेरी माँ का है। वो चिड़िया जो यहाँ रहती थी वो तो पिछले महीने ही मर गई थी, तब से ये घर मेरा है और मैं ही इस घर में रह रही हूँ। अपनी नानों का सुनकर गुड़िया और उसकी मम्मा फूट फूट कर रोने लग जाती हैं। नानो भी हमें छोड़कर चले गई, पापा भी चले गए। मम्मा, अब हम अकेले कैसे जीवन गुजारेंगे? हमारा कोई भी नहीं है। चलो बेटी, अब हम कहीं और जाती हैं। वो माँ बेटी वहाँ से उड़ती हैं। थोड़ी दूर उन्हें एक पक्षी दर्द से तड़पता हुआ दिखाई देता है। वो दोनों माँ बेटी वहाँ जाती हैं। गुड़िया पूछती है, पक्षी क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हो? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे पंख में कांटा चुभ गया है, कोई मेरा ये कांटा निकाल दे। गुड़िया बहुत ध्यान से उस पक्षी के पंख से कांटा निकाल देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कब से दर्द से यहाँ करहा रहा था। आपका घर कहाँ है? घर का सुनकर वो माँ बेटी रोने लग जाती हैं। पक्षी, हम बहुत गरीब हैं, हमारा कोई भी नहीं है। मैं दूसरों के घरों में काम करती थी और मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया और घर भी वापस ले लिया। उस पक्षी को मम्मा चिड़िया और गुड़िया की बात सुनकर उन पर बहुत दया आती है। आप मेरे पीछे पीछे आ जाएं, मैं आपको एक नई दुनिया में लेकर जाता हूँ, वहाँ मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं रहता। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया उस पक्षी के पीछे पीछे उड़ती हैं और वो पक्षी सागर के ऊपर से उड़ता हुआ उन दोनों माँ बेटी को एक अनजान टापू पर ले जाता है। ये घर मेरा है और ये साथ वाला घर मेरे दोस्त का था जो पिछली बारिश में मर गया। बहुत पक्का दोस्त था वो मेरा। आप दोनों माँ बेटी इस घर में रह सकती हो। दोनों माँ बेटी खुशी खुशी उस घर में चली जाती हैं। दूसरे दिन गुड़िया थोड़ा घूमने के लिए आगे जाती है तो हैरान हो जाती है। वहाँ तो केले के इतने सारे पौधे थे जो केले के फल से भरे हुए थे। इतने सारे केले मैंने जिंदगी में पहली बार देखे हैं। गुड़िया दौड़कर अपनी मम्मा को बुला लाती है। पहले तो वो माँ बेटी जी भर के केले खाती हैं। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, अगर हम इस टापू से केले ले जाकर अपने जंगल में बेचें तो हमें बहुत मुनाफा हो सकता है। मगर मम्मा, हम ये केले दूसरे जंगल कैसे लेकर जाएंगे? हम केले के पत्तों की एक नाव बनाती हैं और फिर उस नाव में केले रखकर दूसरे जंगल ले जाएंगी। फिर वो माँ बेटी एक केले के पेड़ से पत्ते तोड़कर उन पत्तों से एक सुंदर सी नाव बनाती हैं और उस नाव में केले रखकर दूसरे जंगल ले जाती हैं। उस जंगल में केले का फल नहीं था, इसलिए पक्षी तो हाथों हाथ ही सारे केले खरीद लेते हैं। शाम तक उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। गुड़िया बेटी, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। अब हमारे गुर्बत के दिन खत्म हो जाएंगे। हम हर रोज ऐसे ही केले बेचकर खूब मुनाफा कमा लिया करेंगे। वो माँ बेटी अपनी नाव पर बैठकर वापस उसी टापू पर चली जाती हैं। फिर जब दूसरे दिन वो माँ बेटी जंगल में केले बेच रही थीं, तो वहाँ माँ चिड़िया की मालकिन गौरी कौवी आ जाती है। चिड़िया, तुमने ये केले कब से बेचने शुरू कर दिए? मैं जिस टापू पर रहती हूँ वहाँ मुझे ये केले फ्री में मिल जाते हैं। जब आपने मुझे काम और घर से निकाला तो वो अच्छा पक्षी मुझे केलों वाले टापू पर ले गया था। क्या वहाँ इतने ज्यादा केले हैं और वो भी फ्री में? हाँ गौरी मालकिन, वहाँ कभी ना खत्म होने वाले केलों के पेड़ हैं। ये सुनकर गौरी कौवी के मन में लालच आ जाता है और वो भागी भागी अपने पति कालू कौवे के पास जाती है। कालू, कालू, जल्दी चलो और एक नाव बनाओ। गौरी, नाव से हम क्या करेंगे? हम चिड़िया के टापू से केले लाकर बेचेंगे और फिर हम इस जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे।
कालू कौवा बढ़ई पक्षी के पास जाता है और अपने सारे पैसे जो उसके पास थे देकर एक नाव बनवा लेता है। जब रात होती है तो कौवा और कौवी वो नाव लेकर सागर में टापू पर केले चोरी करने चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपने घर में आराम की नींद सो रहे थे और लालची कौवे अपना अच्छा भला घर छोड़कर ज्यादा के लालच में सागर में नाव पर घूम रहे थे। आखिरकार कौवी और कौवा केलों के पास पहुंच जाते हैं। वो दोनों पति पत्नी केले देखकर बहुत खुश होते हैं। गोरी, हम आज रात ये सारे ही केले तोड़ कर ले जाएंगे और फिर सुबह उठकर चिड़िया रोएगी। कालू जी जल्दी करो और मुफ्त का माल इकट्ठा कर लो। दोनों पति पत्नी केले तोड़ तोड़ कर अपनी नाव में रखने लगते हैं। वो नाव को ऊपर तक भर लेते हैं। कालू बस कर जाओ, अब तो नाव एक तरफ को झुक रही है। 2-4 मैं अपने सर पर भी उठा लेता हूँ और एक गुच्छा तुम भी अपने सर पर रख लो। फिर वो वापस जाते हैं। जब उनकी नाव बीच सागर के पहुंचती है तो ज्यादा बोझ होने के कारण उनकी नाव सागर में डूब जाती है और लालची और बुरे कौवे अपने लालच के कारण सागर में डूबकर मर जाते हैं।